दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। मेरा नाम है सौम्या व्यास और आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ लूसेंट कैसे पढ़ें और लूसेंट पढ़ना सफिशिएंट है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि लूसेंट पढ़ना सफिशिएंट होता है या नहीं होता है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बताऊंगी कि लूसेंट पढ़ना अच्छा है या नहीं है और लूसेंट पढ़ने से लूसेंट में से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लूसेंट में बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक हो गई है और अब इसमें से कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है और एमपीपीएससी का लेवल अब बहुत बढ़ गया है। अब एमपीपीएससी इसमें से क्वेश्चंस नहीं देता है। तो एमपीपीएससी किसी बुक में से क्वेश्चन नहीं देता है और किसी बुक में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस में से। अगर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है किसी भी बुक से तो वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बुक से क्वेश्चंस नहीं देती है एमपीपीएससी, सिलेबस से क्वेश्चंस देती है ना। सबसे पहली बात तो अगर आप इजी वे में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं तो बुक कोई भी हो वो मायने नहीं रखता है। और रही लूसेंट की हिस्ट्री की बात, मतलब लूसेंट की हिस्ट्री नहीं, लूसेंट की जो हिस्ट्री चली आई है कि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, तो आप लोग खुद ही किसी की वीडियो मत देखिए। 4 से 5 साल के पहले पेपर से उठाकर देखिए और देखिए कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। और रही एमपीपीएससी के लेवल की बात, तो एमपीपीएससी का कोई लेवल नहीं है। कभी वो बहुत टफ एग्ज़ाम देता है और कभी वो बहुत इजी एग्ज़ाम देता है। 2020 का एग्ज़ाम जो था एमपीपीएससी का, उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा था। पिछला पेपर का लेवल थोड़ा सा ओके था, है ना। तो क्या है, अब इसके बारे में अपन बात करते हैं वीडियो में कि ये बुक पढ़ना सफिशिएंट है या नहीं है। देखिए, मैं आपको इस बुक के बारे में, बहुत लोग बोलते हैं ना ब्लू बुक, नीली वाली बुक, वो नीली वाली बुक आपने उसमें से पढ़ा है। ऐसा नहीं होता है, सब बुक्स अच्छी होती है। और देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि देखिए 350 पेज की ये बुक है। अब आप आकार के नोट्स देखिए, मेरे पास आकार के नोट्स हैं। अब 90 पेज में तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री दी हुई है। तो आप ये देखिए कि उसमें क्या है, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस फैक्ट में नहीं है। फैक्ट इसमें भी दिए हुए हैं, फैक्ट उसमें भी दिए। बस आपको उसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में समझ में आता है कि अच्छा, इस वाली डायनेस्टी के बाद ऐसा हुआ था, इसके बाद ऐसा हुआ था। और इसमें फैक्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4, बस ऐसे दिए हुए हैं ना। तो इसके फैक्ट बहुत अच्छे हैं, आपको ये इसके फैक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उसमें से भी आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे। बस ये कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि एनसीईआरटीज़ करना चाहिए, एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहिए। तो देखिए, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एनसीईआरटीज़ पढ़ने से आपका एक पढ़ने का जो है, आपको उसका बेसिक समझ में आ जाता है, इसलिए बोला जाता है ना। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ पर्सनली कि अगर आपने पहले, आप बिगनर्स हैं और आपने कोई भी बुक नहीं पढ़ी है अभी तक हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए और आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो अपना, तो आप लूसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हो। लूसेंट की बुक बहुत अच्छी है और इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप इसकी विविध को एक साथ मत पढ़िए। बस विविध को आप पर डे 1 पेज या 1 टॉपिक पढ़िए और बाकी आपको ऐसा ही पढ़ना है कि हिस्ट्री खत्म करनी है, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी। और इसकी इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी इसमें से पढ़ रहे हो, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसमें 2 चीज़ें तो बहुत ही अच्छी दी हुई है, आप उनसे पढ़ सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री इसमें अच्छी दी हुई है ना। और देखिए, बस बायोलॉजी जो है ना, उसके क्या है, 3 ही टॉपिक यूनिट 7 में है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको कोई और बुक, दूसरे बुक से भी उसके टॉपिक्स देख सकते हो, है ना। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में और जो मैंने अटैम्प्ट्स दिए हैं उनसे मैंने जो सीखा है, मैं बस आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि आपको ये बुक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, ये वाली बुक जो है हर इंसान के लिए अच्छी है और हर इंसान के लिए इसमें कुछ कमियां भी होंगी, ठीक है। तो देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि आप ये बुक पढ़ सकते हो अब, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और 50 दिन में ये बुक पढ़ना भी अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि ये दिखने में बहुत छोटी लगती है पर ये बुक में बहुत कंटेंट दिया हुआ है। इसका 1 पेज पढ़ने में, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको 5-10 मिनट तो समझने में लग जाते हैं कि उस पेज में दिया क्या है ना। तो ये बुक दिखने में, लोग बोलते हैं ना कि अरे लूसेंट में से कुछ नहीं आता, लूसेंट में से कुछ नहीं आता। उन लोगों ने लूसेंट अच्छे से पढ़ी भी नहीं होती है और लूसेंट बहुत ही कम लोग होंगे जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लूसेंट को 10 बार पढ़ चुके होंगे। लूसेंट दिखने में, आप मार्केट से कितनी बुक्स खरीद के लेके आते हो, 300 पेज की, 200 पेज की, 100 पेज की,
हिस्ट्री की कोई भी बुक उठा लाए, जियोग्राफी की कुछ भी उठा लाए, इसके नोट्स ले आए इतने मोटे मोटे, आप वो सब पढ़ लोगे। और आप एक कंपाइल बुक दी हुई है जिससे कितनी सारी यूनिट्स कवर हो रही हैं, आपको उसको पढ़ने में ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ आता नहीं है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बुक में बहुत अच्छा कंपाइलेशन दिया हुआ है, पढ़ने के लिए बुक बहुत अच्छी है, इसमें से भी एग्जाम आता है। और आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप तो एक काम करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए और फिर देखिए कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप किसी टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे, मैंने भी देखे हैं टॉपर्स के इंटरव्यू, उन उन लोगों का मानना भी है कि ये बुक, इस बुक का कोई भी कम ना समझे, इस बुक की कोई वर्ड नहीं है, इसके जैसी बुक अभी तक मार्केट में कोई भी नहीं आई है। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको पढ़ना चाहिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला वर्जन है आप वो भी ले सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप कोई लूसेंट के साथ में घटना चक्र पढ़ना चाहते हो तो घटना चक्र ले लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। और इस वीडियो में तो मुझे इतना ही कहना था। लूसेंट कैसे पढ़े, लूसेंट में से क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं, इस पर बहुत बच्चे डाउट करते हैं, तो बस उसका एक सिंपल सा आंसर है, लूसेंट को पढ़िए। लूसेंट को पढ़ना, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि लूसेंट में से क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते, उनमें से 100 में से 80% लोग तो लूसेंट पढ़ते ही नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं, है ना? उन्होंने लूसेंट को 4 बार पढ़ा भी नहीं होगा, वो बस ऐसे ही बोल दिया कि लूसेंट में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप लूसेंट को पढ़िए, उसके बाद उसमें इतने फैक्ट दिए हुए हैं कि लूसेंट में से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको तभी पता चलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखिए, लूसेंट में से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं देखिए, पर लूसेंट में से क्वेश्चंस आते हैं। आपको लूसेंट पढ़ना चाहिए, मेरा मानना तो यही है, मेरा सजेशन भी यही है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ हेल्पफुल और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वायरी है या आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आए कंटेंट वीडियो का तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और धन्यवाद।